हाँ बहू। मम्मी जी वो अभी ना आपके बेटे का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि ना उनको ऑफिस के अंदर कोई पार्टी है तो वहाँ पर चलना है। बोल रहे हैं मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है ना, चले जाओ। अरे मम्मी जी आधे घंटे में मैं कैसे जाऊंगी? अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई। मैं कब तैयार होंगी, कैसे जाऊंगी? अरे तो क्या हो गया, आधे घंटे में तुम आराम से तैयार हो जाओ जा करके। नहीं नहीं मम्मी जी मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? मम्मी जी आपके और पापा जी के खाना भी तो बनाना है। खाना बनाने में ही 1 घंटा लग जाएगा, फिर मैं तैयार कब होंगी? अरे भाई खाना मैं अपने आप बना लूंगी, तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा पर मम्मी जी फिर भी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम 2 जनों का खाना क्या मैं बना नहीं सकती? तुम्हारे आने से पहले भी तो मैं काम करती थी ना। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारे पापा जी का और मेरा खाना मैं अपने आप बना लूंगी। तुम तो जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में सबसे अच्छी मेरी बहू ही लगनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ ना। जाओ। हाँ ये वाला पहनूं ये या कौन सा निकालूं? अरे बहू। अ, हाँ मम्मी जी। अ, वो मैं ये कह रही थी तुम्हें मेरे ये वाले कंगन बहुत पसंद है ना, तो तुम अपनी साड़ी पे ये पहन जाओ, अच्छे लगेंगे। लो अरे मम्मी जी ये। अरे पर वर क्या बेटा, पहनने के लिए तो हैं। अब मैं तो बाहर जाती कितना हूँ कभी कभार, तुम्हारे हाथ में अच्छे लगेंगे। लो। पर मम्मी जी ये तो आपके हैं ना, और मेरा जो है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लो। थैंक यू मम्मी जी, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आएंगे। पहन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाना। वैसे भी मेरी बहू तो है ही इतनी सुंदर, तैयार होके तो और भी अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ काला टीका जरूर लगाना, कहीं नजर नहीं लग जाए, समझी? बिना बोले ही कितना कुछ समझ जाती है मम्मी जी। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जो मुझे ऐसी सास मिली है। ऐसा करती हूँ, मम्मी जी को हक करके एक थैंक यू बोल देती हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ। अरे हाँ शांति जी। अरे नहीं नहीं, अरे बहुत अच्छे हैं। अरे भाई बहू बेटी सब अच्छे हैं। अब क्या बताऊँ आपको, बस ये देख लो आप कि बेटी तो मेरी शक्कर है और बहू नमक है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना, समझ जाओ आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है रखती हूँ है ना। हाँ। अरे बहू तुम तैयार हुई कि नहीं हुई अभी तक? काफ़ी देर हो गई है, बेटा आता ही होगा। अब क्या बताऊँ आपको, बस ये देख लो आप कि बेटी तो मेरी शक्कर है और बहू नमक है, और बहू नमक है, और बहू नमक है। हाँ मैं मम्मी जी को कितना अच्छा समझ रही थी। हाँ और ये तो इतनी ड्रामेबाज निकली। ऊपर कुछ और अंदर कुछ और, सामने कितना मीठा बनती है और मेरे लिए इतना जहर भरा है इनके मन में। लोगों के सामने मेरी बुराइयां कर रही है, अपनी बेटी को शक्कर बता रही है और मुझे नमक। अरे बहू तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, ऐसे कैसे बैठी हो? पार्टी में नहीं जाना क्या? बेटा अभी आता ही होगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये क्या, तुम्हारे हाथ खाली पड़े हैं, तुमने अभी तक कंगन भी नहीं पहने? मम्मी जी ये पकड़िए अपने कंगन, मुझे नहीं चाहिए, लीजिए। अरे क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? ये अच्छे बनने का ढोंग बंद कीजिए मम्मी जी। कितने दिन चलाएंगी आप ये ड्रामा? नहीं कितने दिन? मैं तो आज तक सोचती आ रही थी कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए कि ऐसी सास मिली, लेकिन मुझे आज पता चला कि आप तो ड्रामेबाज है। सिर्फ ऊपर से अच्छी बन रही है, मेरे सामने तो मुझे इतना अच्छा अच्छा बोलती है और बाहर जाके सबके सामने मेरी बुराइयां करती है। आप ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? क्या हो गया अचानक से? घर के अंदर तो तुम मेरी बहू हो, ये वो पता नहीं क्या क्या, और बाहर जाके मेरी बेटी शक्कर है और बहू नमक है, मैं नमक लगती हूँ आपको? आप सोच रही होंगी कि इसको ये सब कहाँ से पता चला, तो मैंने आपकी पूरी बात सुन ली मम्मी जी, जब आप फोन पर शांति आंटी को सब कुछ बोल रही थी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बहू मुझे वो टेंशन नहीं है कि तुमने सब कुछ सुन लिया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुमने गलत समझ लिया। हाँ
दरअसल मैंने बेटी को शक्कर कहा और बहू को नमक कहा, लेकिन इसका अर्थ भी तो समझो तुम। अर्थ? मैंने बेटी को शक्कर कहा और बहू को नमक कहा, तो तुमने इसका अर्थ सिर्फ मीठे और नमकीन से लगाया, लेकिन इसका पूरा अर्थ तुम नहीं समझ पाई। मतलब ये बेटा कि बेटियां तो शक्कर जैसी होती है, बिल्कुल मीठी, जब भी पीहर में आती है चारों तरफ मिठास बिखेर देती है। परंतु बहुएं बहुएं बिल्कुल नमक के जैसी होती है, जिनका कर्ज हम कभी चाहकर भी नहीं उतार सकते। घर के अंदर अगर शक्कर ना हो ना तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर नमक ना हो ना तो एक दिन भी काम नहीं चलता, हर चीज फीकी फीकी लगती है। और जैसे कोई भी चीज नमक के बिना फीकी लगती है ना बेटा, वैसे ही बहुओं के बिना घर का आंगन फीका फीका लगता है। तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हें नमक बनना है या शक्कर? नमक। सॉरी मम्मी जी, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया, क्या क्या कह दिया। रियली सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, बेटा अभी आता ही होगा। थैंक यू मम्मी जी।